हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज नया टॉपिक पाषाण काल। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तीनों सभ्यताएं आज पढ़ लेंगे। इनके एमसीक्यू इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये बार बार रिपीट होते हैं पेपरों में। तो चलें आगे। पाषाण काल, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ये तमपाषाण काल नहीं आता है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नहीं इसके ये जो आंसर में ये डिटेल दिएगा ना, ये भी पढ़ें साथ में। तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग, काय के औजार? पत्थर के, यह महत्वपूर्ण है। पाषाण युग के 3 चरण, पुरापाषाण ये ऊपर पढ़ लिए ना भाई, मध्यपाषाण, नवपाषाण। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ होता है। ताम्रपाषाण काल कैसे? नवपाषाण काल के बाद में चालू हो। ठीक, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। ताम्रपाषाण काल में काय के वो औजार बनाने लगे? तांबे के। और पाषाण काल में पत्थर के औजार। ठीक, तो ये यही वजह से जो चीज़ अलग हो जाती कि पत्थर और तांबे से। ठीक, लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु का प्रयोग कब किया? 5000 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957-58 के बीच में, जैसे 1957 भी चली और 1958 भी चली। ठीक, तो 2 ही वर्ष लिख दिए। भीमबेटका की गुफाएं कब खोजी गई? 1957-58। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश, कहाँ पे? अपना प्यारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कौन से जिले में है? रायसेन। चित्र बनाना होगा तुम्हारे लिए भीमबेटका में, तो आपको राय लेनी पड़ेगी। ये गुफाएं चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी है। एक पर्वतमाला है, उसका नाम है विंध्य पर्वत, उसके बीचों बीच में है ये भीमबेटका गुफाएं। यह एक पाषाण कालिक गुफा आवास है। कैसा है? एक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर, कैसे? किन्ने? विष्णु श्रीधर ने बाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोबारा भी रिपीट हुई है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। कब किया? 2003 में। कब? 2003 में यूनेस्को में आ गए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शिलालेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मौर्य वंश के लिए, चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, चौथा है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो क्या है? अपना जो अपने लोग रहे, पूर्वज रहे, उनके चिन्हों की वजह से भीमबेटका आज जानी जाती है। तो भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, भोपाल के दक्षिण पूर्व में, रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मध्यपाषाण काल में हुआ। जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में है, तो उसी के बीच में मध्यपाषाण काल में हुई। किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। ठीक, मिले तो चित्र सबके हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है मध्यपाषाण काल के। ठीक, इम्पोर्टेंट। भारत में पाषाणकालीन
शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो अब इसमें जी बताओ, नालंदा में है क्या, भीमबेटका में है क्या, बाघ गुफाएं में है, एलिफेंटा में है? तो कहीं नहीं, ओनली ओनली भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रमानुसार है? तो सबसे पहले कौन सा चालू होगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल? जी वाला, या फिर धातु युग, या मध्य पाषाण या पुरा पाषाण? सी है नव पाषाण, मध्य पाषाण और पुरा पाषाण। तो डी है मध्य पाषाण, नव पाषाण और पुरा पाषाण। तो इसमें आंसर है अपना ए। ठीक, इसके आंसर को देखो। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, पाषाण पत्थरों के इर्द गिर्द था ना, पत्थर मार दो जानवर में तो यहाँ छोड़ दे, बस शिकार कर लो, और पत्थर मारो कौन जानवर की लकड़ी में तो वो मर गया होता है, इसलिए वो शिकार कर लो, तो पत्थर को खेल दो, पत्थर से चिकने औजार बनाए। ठीक, तो ऐसे ही इस पाषाण काल में अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में क्या है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, तो पहला है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जिसमें पत्थर यूज किए जाते, तो उसमें लिखित साक्ष्य कहाँ से आए? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, हाँ, पत्थर के तो औजार उपलब्ध है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साहित्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित है, जैसे अभी भी चल रहा ऐतिहासिक काल चल रहा। ठीक, तब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक तो पुरा पाषाण काल मान लो। मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 तक माने जाते, और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माने जाते। ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर हो। ठीक, लंबी वीडियो हो जाए, ई वजह से आज अपन इतना ही पढ़ें।